पूर्णिया रंगभूमि मैदान में तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में पूर्णिया जिला के करीब 30,000 से अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत गुलाम रसूल बलियाबी ने की तो कॉन्फ्रेंस की कदायत मुफ्ती जुबैर आलम सिद्दीकी ने किया। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य देश भर में हो रहे मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर सरकार द्वारा ठोस कानून बनाया जाए। साथ ही मुसलमान के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर जो अवतर्व टिप्पणी की जाती है उस पर ठोस कानून बनाया जाए और ऐसी टिप्पणी करने वालों को सजा मौत दी जाए। कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं द्वारा यह भी कहा गया कि किसी भी धर्म के धर्मगुरु पर अवैध टिप्पणी ना हो। अगर कोई धर्म के लोग किसी भी धर्म पर अवतर्व टिप्पणी करते हैं तो उनके साथ भी इसी तरह के कानून से सजा दी जाए एवं मुसलमान की धार्मिक स्थल पर अन्य धर्म के धार्मिक स्थल होने की बात कहकर भावनाओं को आघात पहुंचाया जाता है। इसके विरुद्ध ठोस कानून लाकर जियो और जीने दो की बातों के साथ सभी धर्म अमन और चैन से रहे और समाज में भाईचारा को बढ़ावा दे। दहेज प्रथा पर तो सरकार के पहले से कानून है, लेकिन उस कानून को और ठोस कर दहेज प्रथा पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए। साथ ही मुस्लिम समुदाय से अपील की गई कि जो लोग दहेज मांगते हैं तो उनका विरोध करें। वह मौके पर काजी शरीयत मुफ्ती जुबैर आलम सिद्दीकी ने क्या कहा, देखिए। साथ ही कार्यक्रम की सदारत कर रहे गुलाम रसूल बलियाबी ने क्या कहा, हम अपनी मांग पत्र जिला पदाधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति, बिहार के राज्यपाल, केंद्र सरकार, बिहार सरकार को भेजेंगे। अगर सरकार सारी बातें मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो लगातार संघर्ष जारी रहेगा। पूर्णिया तो अभी ट्रेलर दिखाया है, आगे की कहानी अभी बाकी है। We are the dreamers, the achievers and the leaders. Come, join us today. हमारी कॉन्फ्रेंस रंगभूमि मैदान में आज 2 फरवरी को इदारे शरिया, मरकजी इदारे शरिया पटना की ज़ेर एहतमाम और इदारे शरिया कोशी कमिश्नरी पूर्णिया की जानिब से ये इसलिए आज तमाम लोगों को जमा किया गया है ताकि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो आए दिन हिंदुस्तान में तौहीन की जाती है और उनकी गुस्ताखी की जाती है, कभी किसी आदमी की शक्ल में तो कभी कोई लीडर की शक्ल में और कभी किसी की शक्ल में, तो उसी के रोकथाम के लिए, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए ये तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है ताकि हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि वो एक ऐसा कानून बनाए और जिसमें कोई भी किसी भी मजहबी रहनुमा की कोई तौहीन न कर सके। अगर वो तौहीन करे तो उसे वाजिब सजा दी जाए और उनके जमानत जो है हमेशा के लिए मनसूख की जाए। और उनके बाद दूसरा ये कि इस तहरीक का ये है कि मुसलमानों की इज्जत आबरू, जान माल की हिफाजत की मुस्तहकम इक़दाम किया जाए ताकि हम मुतमईन होकर जिंदगी गुजार सकें। हमारा ये पैगाम है कि खुद जियो और दूसरे को जीने दो। हम मुसलमान हैं, हम अमन शांति चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि किसी किस्म के कोई मुसलमान नौजवानों को तकलीफ न पहुंचाया जाए और तमाम मुसलमानों से भी गुजारिश करते हैं कि वो भी किसी भी मजहब के किसी भी आदमी को बिला वजह तकलीफ न पहुंचाएं। हमारा इस्लाम का यही पैगाम है। इसलिए कहते हैं जियो और दूसरों को जीने दो। कहाँ से सोरे इकराम आएंगे? यहाँ बहुत दूर से मरकजी इदारे शरिया पटना के तमाम अराकीन और तमाम उलमा और इनके जितने भी चाहने वाले और इनसे मुंसलिक हैं, सब के सब बहुत दूर दूर से, कोई जो है कलकत्ता से, कोई बम्बई से, तो कोई मुरादाबाद से, जैसे अमीन शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मन्नान साहिब कलीमी ये मुरादाबाद रहते हैं और उलमा इकराम मुख्तलिफ जगहों से यहाँ तकरीबन ये देख रहे हैं आप
कि मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा उलमा होंगे। मैं कम बोल रहा हूं, वरना 50 से भी ज्यादा होंगे। बल्कि और ये सदारत गाज़ी मिल्लत, मोहसिने कौम, रहबरे कौम, जाने कौम हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, सदर मरकजी इदारे शरिया सुल्तानगंज पटना और जेरे एहतमाम इदारे शरिया कोशी कमिश्नरी पूर्णिया, जिनका मैं काजी शरियत सीमांचल हूं और यही इदारे के तहत मैं काम करता हूं। और ये जो आज आप लोग देख रहे हैं, ये सब के सब इदारे शरिया कोशी कमिश्नरी पूर्णिया और पटना, ये सबसे मोहब्बत करने वाले हैं और अपने नबी के नाम पर आए हैं। ये किसी पार्टी का इसमें कोई दखल नहीं है, बल्कि ये खालिस मजहबी है और ये लोग सब अपने नबी के नाम पर आए। इदारे शरिया तहरीक बेदारी 14 दिसंबर 2022 से चल रही। इसका एजेंडा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी भी मजहब के महान भाव और जिनमें लोगों की आस्था हो, किसी के भी धर्म के मजहबी रहनुमा के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी या अभद्र टिप्पणी करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। नंबर 2, मॉब लिंचिंग आम हो गई। ट्रेनों में देखकर टोपी दाढ़ी मारा गया और अदालत में बैठे जजेस मारने वाले को पागल डिक्लेयर कर दिया। आखिर वो पुलिस में बहाल कैसे हुआ अगर पागल था तो? इस पर क्यों नहीं जांच हुई? क्या पागलों के हाथ में राइफल दे देगी हुकूमत? मॉब लिंचिंग आम हो गई है। कहीं किसी चौराहे से हमारे बच्चों को आतंकवादी दहशतगर्द करके कोई उठा ले, 30 साल 25 साल 20 साल तक हमारे बच्चे जेल में पड़े रहते। ANI, IB, ये जितनी जांच एजेंसियां हैं, एक सबूत नहीं दे पाती कि हमारा बच्चा कौम मुस्लिम का कौन सा बेटा देशद्रोही गतिविधि में शामिल था। बाइज्जत बरी होते हमारे बच्चे अदालतों से, लेकिन एक नेशनल मीडिया वाला नहीं दिखाता कि बेकसूर मुसलमान के बच्चे को देशद्रोह के मुकदमे में ले गया गया। तो अब इदारे शरिया ने महसूस किया अब भी आपके औकाफ का मसला है। जमीनें मेरे बाप दादा की है, मुगलों की दी हुई खैरात नहीं है, हुकूमतों की दी हुई भीख मेरी मस्जिदों की जमीन दरगाहों की और औकाफ की मिल्कियत नहीं है। मिल्कियत मेरी है, मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है। मिल्कियत मुसलमानों की है, मालिक हुकूमत नहीं है। इसलिए भारत के संविधान और आइन के तहत जो हमको मजहबी, मिल्ली, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आजादी है, इसमें अगर हुकूमत कहीं से भी हाथ डालेगी तो इदारे शरिया आखिरी सांस तक संघर्ष करेगा। उसका एक टेलर है आज रंगभूमि मैदान में, यहां से प्रस्ताव पेश किया जाएगा। हुकूमत गौर करे, हम गुजारिश करेंगे। ये तन्हा बलियावी की गुजारिश नहीं है, यह हजारों हजार के जन सैलाब की फरियाद है। मान ले, अच्छी बात है। नहीं मानेगी तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा।